नमस्ते। आज हम इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सवाल समझने वाले हैं। सवाल ये है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका आखिर थी क्या। तो चलिए मुद्दे पर सीधे आते हैं। आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। तो सवाल उठना लाजमी है कि एक संगठन के तौर पर आरएसएस ने इस संग्राम में हिस्सा क्यों नहीं लिया। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस समय माहौल कैसा था। आरएसएस की स्थापना हुई 1925 में, मतलब महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के ठीक बाद। उस वक्त पूरे देश में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, राजनीतिक आज़ादी। आरएसएस का जन्म ठीक इसी माहौल में हुआ, और यही बात हमारे सवाल को और भी दिलचस्प बना देती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। यहाँ एक बहुत जरूरी पेंच है जो इस मामले को और गहरा बनाता है। देखिए, संगठन के तौर पर हिस्सा न लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आरएसएस के सदस्य आज़ादी की लड़ाई से दूर थे। यहीं पर हमें संगठन की आधिकारिक नीति और सदस्यों के व्यक्तिगत एक्शन के बीच का फर्क समझना होगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार थे। सोचिए, 1921 में वो असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और जेल भी जाते हैं। फिर 1925 में वो आरएसएस की स्थापना करते हैं, और उसके बाद भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होकर दोबारा जेल जाते हैं। और बात सिर्फ संस्थापक तक ही सीमित नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कई स्वयंसेवकों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर हिस्सा लिया था। तो फिर सवाल वही है कि अगर सदस्य हिस्सा ले रहे थे तो फिर संगठन ने दूरी क्यों बनाई। इसका जवाब छिपा है आरएसएस की प्रायोरिटीज में, उसकी प्राथमिकता में। आरएसएस की जो मूल विचारधारा थी वो ये मानती थी कि असली और टिकाऊ आज़ादी के लिए पहले एक मजबूत, एकजुट और चरित्रवान समाज बनाना जरूरी है। उनका मानना था कि अगर समाज में एकता ही नहीं होगी तो राजनीतिक आज़ादी मिल भी गई तो वो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। डॉक्टर हेडगेवार का ये मूल विश्वास उनकी इस बात से साफ झलकता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल जाएगी, लेकिन अगर समाज एकजुट और मजबूत नहीं है तो वो आज़ादी टिकाऊ नहीं होगी। और इसी सोच की वजह से आरएसएस ने अपनी पूरी एनर्जी 3 चीजों पर लगा दी। पहला, संगठन को मजबूत करना। दूसरा, हिंदू समाज को एकजुट करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, चरित्र निर्माण पर ध्यान देना। अच्छा, अब इस सोच को और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना उस दौर के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन यानी कांग्रेस से करते हैं। यहाँ पर दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। जहाँ कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी हासिल करना, वहीं आरएसएस का जोर समाज को अंदर से मजबूत बनाने पर था। तरीकों में भी फर्क था। कांग्रेस पूरी तरह से अहिंसा पर केंद्रित थी, जबकि आरएसएस का मानना था कि जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। और ये वैचारिक मतभेद विभाजन के मुद्दे पर तो सबसे ज्यादा खुलकर सामने आया, जिसका आरएसएस ने सख्त विरोध किया था। तो असल बात ये थी कि एक मजबूत भारत बनाने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए, इसी को लेकर दोनों में एक बुनियादी असहमति थी। कह सकते हैं कि मंजिल शायद एक ही थी, पर रास्ते बिल्कुल अलग अलग चुने गए। और ये अंतर उनकी एनर्जी के इस्तेमाल में साफ साफ दिखता है। कांग्रेस ने अपनी लगभग पूरी ताकत राजनीतिक आंदोलनों में लगा दी, जबकि आरएसएस का पूरा फोकस सामाजिक संगठन बनाने पे रहा। प्राथमिकताएं एकदम अलग थीं। मतलब संक्षेप में कहें तो आरएसएस ने राष्ट्र को अंदर से बाहर की तरफ बनाने का रास्ता चुना, पहले समाज, उसके बाद राजनीति। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, या फिर समाज को भीतर से मजबूत करना भी उतना ही जरूरी संघर्ष है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।